सब रोते हैं, सब चिल्लाते हैं, सब गिड़गिड़ाते हैं, सबके लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं और लोग उससे बाहर भी निकल जाते हैं। रिलेशनशिप में एक ऐसा भी फेज़ आता है जहाँ पे ना हमें प्यार मिलता है, ना हमें इज्जत मिलती है, ना हमें उतनी वैल्यू मिलती है जितना हम डिज़र्व करते हैं, ना ही हमें केयर मिलती है। फिर भी हम रिलेशनशिप में होते हैं, फिर भी हम साथ होते हैं, और साथ होने की वजह सिर्फ इतनी होती है कि इतना सब के बाद भी हमारा पार्टनर हमें जाने नहीं देता, हमें उस रिलेशनशिप से निकलने नहीं देता जो कि हमारे लिए इतना टॉक्सिक हो चुका होता है। ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि साथ भी रहना है, छोड़ के भी नहीं जाना है और खुश भी नहीं रहना है। मतलब तुम मेरे साथ भी रहो बट मैं तुमको खुश नहीं रहने दूँगा, मैं तुमको खुश नहीं रख सकता या मैं तुमको खुश नहीं रख सकती, बट तुमको रहना मेरे ही साथ है। क्या करें हम ऐसी सिचुएशन में? इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप से हम कैसे बाहर निकलें? बहुत लोग आजकल इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पे रिलेशनशिप में तो हैं बट वो खुश नहीं है, वो रहना नहीं चाहते हैं, बट वो मजबूरी में इसलिए साथ हैं क्योंकि उनका जो पार्टनर है वो उनको छोड़ के जाने नहीं दे रहा, बट साथ रह के भी वो उसको वो खुशी नहीं दे रहा जो वो चाहती है या जो वो चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो जब हम अगर रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में ऐसी कोई चीज़ें होती भी है, मतलब तो हमें उसमें क्या होता है कि हम तो प्यार में एकदम अंधे होते हैं, तो समझ ही नहीं आता, लगता है नहीं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और जब तक चीज़ें समझ आने लगती है, जब तक लगने लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, ये रिलेशनशिप सही नहीं है, यहाँ पे वो चीज़ मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, वो प्यार नहीं मिल रहा, तो तब हम डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। और तब जब हम ये करना चाहते हैं कि हमें रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, उस टाइम पे सडनली क्या होता है कि हमारा जो पार्टनर है वो हमारे सामने आएगा, पैर पकड़ लेगा और वो घड़ियाली आंसू वो भी दिखने लग जाते हैं। तब आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी बहुत कदर करता हूँ, बट जब हम रिलेशनशिप में थे उस टाइम पे हमारे साथ क्या हो रहा था, ना वो प्यार मिल रहा था, ना वो इज्जत, ना वो कद्र, ना वो केयर, कुछ भी नहीं। और अभी जब हम उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं तो अचानक से वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। तब वो पैरों में आके गिरा मिलेगा आपको, माफ़ी मांग रहा होगा, वो गिड़गिड़ा रहा होगा, वो बोल रहा होगा कि नहीं मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ, मैं तुम्हारी बहुत केयर करूँगा, मैं तुम्हारी बहुत कद्र करूँगा, तुम मेरे साथ रहो तो सही, तुम मुझे प्लीज़ छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। आपको ऐसी सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी और फिर आपको मिलेगा कि नहीं जो लड़का मेरे पैरों में गिर रहा है, जो मुझसे आके माफ़ी मांग रहा है, जो मेरे सामने ये घड़ियाली आंसू दिखा रहा है, जो ये इतना रो रहा है मेरे सामने, जो मुझसे इतना कुछ बोल रहा है, इतना सारे कमिटमेंट कर रहा है, तो वो मुझसे प्यार तो करता होगा ना, तभी तो वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। वो मेरी कदर करता होगा तभी तो ये सारी चीज़ें कर रहा है, नहीं तो वो मुझे जाने देता आसानी से, मुझे छोड़ देता आसानी से। और ये सारी चीज़ें सोच के आपके रिलेशनशिप में वापस चले जाते हैं कि चलो ठीक है हम एक और मौका दे के देखते हैं। आपने फिर मौका दिया, फिर मौका देने के बाद भी आपके साथ वही चीज़ें हुई। आप जब दोबारा रिलेशनशिप में गए, दोबारा आपने उसको चांस दिया, तो कुछ दिन तक, एक दिन 2 दिन 3 दिन सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, बाबू सोना मोना आलू टमाटर सब कुछ सुनने को मिला होगा आपको। बट वो 2 से 3 दिन के बाद दोबारा वही सारी चीज़ें शुरू, इग्नोरेंस मिलना, डिसरिस्पेक्ट होना, हर चीज़ आपको फिर से उतना ही मिलेगा, बल्कि पहले बार से थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा। हर चीज़ आपको दोबारा वैसे ही मिलने लगा। आपके केयर ना करना, आपको इग्नोर करना, या फिर आपको बुरा फील कराना, आपको हर्ट करना, हर वो चीज़ जिसकी वजह से आप पिछली बार आपने ये डिसीज़न लिया था, आपके साथ दोबारा सेम चीज़ें रिपीट होगी। आप दोबारा रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश करेंगे, बट दोबारा आपका पार्टनर अपनी घड़ियाली आंसू के साथ आपके पैरों में गिरा मिलेगा, और आप फिर सोचेंगे कि नहीं अगर ये मेरे पैरों में ऐसे गिर जा रहा है इसका मतलब मुझसे प्यार तो करते होगा, चलो फिर माफ़ कर देते हैं। ये चीज़ें रिपीट होती रहेगी। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहाँ आप खुद को खो देंगे, जहाँ आपको खुद से भरोसा उठ जाएगा, अपनी ज़िंदगी से थक जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ बार बार हो रही है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको करना क्या है, आप आगे कैसे मूव ऑन करें, कैसे आगे बढ़े, कैसे इस रिलेशनशिप से बाहर निकले, क्योंकि आपने इतने चांसेस दे रखे हैं। और जो चीज़ें आपको कद्र और केयर लगती है ना, वो क्या होता है एक्चुअली आपको पता है, आप बस यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे कि होता है ना कि जब कुछ सामान एक होता है जो फालतू का सामान है, उसको हम स्टोर रूम में रख देते हैं, ठीक है, और जब हमें उसका ज़रूरत होता है तो हम उसको अच्छे से धो पोछ के लाके उसको यूज़ करते हैं, फिर उसको स्टोर रूम में रख देते हैं। अगर अभी की बात करें तो गर्मियों के टाइम में सभी के घर में कूलर, स्टैंड फैन, ये सारी चीज़ें बाहर निकाली जाती है स्टोर रूम में। वैसे तो पूरा टाइम स्टोर रूम में पड़ा रहता है, बट गर्मियों के टाइम में धो पोछ के हम बाहर लाते हैं क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। और गर्मी जैसे ही खत्म होती है तो ऐसा लगता है कि अरे कितना ज़्यादा स्पेस ले रहा है, रूम कितना गंदा दिख रहा है, इसकी वजह से चलो इसको वापस से बंद करके रख देते हैं। तो आप उसी चीज़ की तरह, उसी कूलर और उसी स्टैंड फैन की तरह यूज़ होते हैं। जब आपको ज़रूरत होता है तो आपको धो पोछ के लाया जाता है, रखा जाता है सामने, फिर जब आपको ज़रूरत ख़त्म हो जाता है तो उठाओ स्टोर रूम में फेंक दो। तो इस तरीके से आप
सिर्फ यूज़ हो रहे थे और आपको लगता है कि इसको मेरी कदर है। अभी देखो मैं बताती हूँ आपको कि आपका कहना सही है बट आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। प्यार, अटैचमेंट, दो चीज़ें बहुत अलग है। किसी को सिर्फ चाहना और किसी को प्यार करना, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि देखो, एक लड़की होती है, एक लड़की के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, ठीक है। हर लड़की के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, हर तरह के कपड़े होते हैं। उनके पास इथनिक होता है, वेस्टर्न होता है, सूट होते हैं, जीन्स टॉप होते हैं, स्कर्ट होते हैं, फ्रॉक्स होते हैं, ड्रेसेस होते हैं, बहुत तरह के कपड़े होते हैं, ठीक है। बट उनमें से ऐसे कुछ कपड़े होते हैं जो कुछ बहुत ज़्यादा पसंद होता है और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम नहीं पहनते। बट अगर कोई बोल दे, मम्मी आके बोल दे कि यार इतना सारा कपड़ा है, क्या करोगी, एक काम करो ये उसे दे दो, तो हमारा रिएक्शन क्या होता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, छूना मत मेरे कपड़ों को, ये मेरे हैं, मुझे नहीं देना किसी को। ऐसा नहीं कि वो कपड़े में पहनते हैं, ऐसा भी नहीं कि वो कपड़े में बहुत पसंद है, लेकिन हम देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरा है। तो बस उस चीज़ से अटैचमेंट है कि नहीं, ये मेरा है, ये मुझे नहीं देना। लेकिन अगर कोई आके उसकी जगह पे ये बोल दे कि काम करो, ये जो कपड़ा है ना, ये जो तुम पहनती हो नहीं, एक काम करो, ये इसको दे दो, तुमको मैं दूसरा इसकी जगह पे जो अच्छा लगे वो तुम लेना, तो हमारा रिएक्शन हो कि हाँ हाँ क्यों नहीं, इसको दे दो, हम दूसरा ले लेंगे। तो अभी आपको डिफरेंस समझ में आया प्यार में और अटैचमेंट में। अगर हमें किसी चीज़ से प्यार होता है तो हम क्या बोलते हैं कि चाहे वो कपड़ा फिर फटा हो, ख़राब हो गया हो, नहीं पहनते हो, बट अगर उससे हमें प्यार होता है तो हम बोलते नहीं, इसे ना छोड़ दो मेरे पास, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर उसी चीज़ से सिर्फ अटैचमेंट हो तो मतलब ठीक है, कुछ टाइम के लिए अगर है तो है, बट हमें अगर उससे बेटर ऑप्शन मिला कि नहीं तुम दूसरे ले लो, तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है, इसको हटा दो, दूसरा मिल तो रहा है। तो यही डिफरेंस है प्यार में, यही डिफरेंस है अटैचमेंट में। आपके साथ जो चीज़ें होती है वो सिर्फ एक डर होता है कि अरे ये भी मेरे हाथ से निकल ना जाए, ये डर होता है कि कहीं ये भी मेरे हाथ से ना निकल जाए। जैसा कि डर उस कपड़े के टाइम होता है कि अरे ये भी कहीं ऐसा ना हो कि ये भी चला जाए और तो कुछ नहीं है, ये भी ना चला जाए। तो वही आपसे प्यार नहीं है, आप इस चीज़ का डर है, ये अटैचमेंट है एक आपसे, और ये लगता है कि कहीं ये चला ना जाए। अगर प्यार होगा तो सिर्फ आप होंगे और आपके साथ जो ये चीज़ें चल रही है ना, ये आपके साथ कभी नहीं होगा। जैसे कि अगर हमें एक छोटी सी चीज़ से भी प्यार होता है तो उसको हम कभी किसी को दे नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते देने का, चाहे उससे बेटर क्यों ना मिले हमें। अगर मैं एक बच्चे का एग्जांपल है, एक बच्चे के पास कितने खिलौने होते हैं, वो पूरा फैला के रखा होता है। अगर उसके पापा आके बोले कि चलो साफ करो, ये सब क्या लगा रखा है, तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा उन सारे खिलौने से नहीं खेलता है, बट मगर उसके एक भी खिलौनों का टच कर लो ना तो वो ऐसे रोने लगता है, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं ये मेरा खिलौना ले ना ले। उसे पसंद दूसरे खिलौने होते हैं, कोई एक या दो ही खिलौनों से पसंद होता है उतने खिलौनों के बीच से, बट वो सबके लिए रोता है। उसमें से कोई भी चीज़ छोटी सी भी एक कार उठा लो तो वो चिल्लाना शुरू कर देगा, क्योंकि डर है उसके अंदर कि ये भी मेरे से छीन ना लिया जाए। सेम चीज़ आप भी हैं, आप भी उस खिलौने की तरह हैं। उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं, उसमें से एक आप भी हैं, और डर है कि ये भी हाथ से निकल ना जाए। ये प्यार नहीं है। प्यार तब है जब वो एक खिलौना इतना इम्पोर्टेंट हो कि उसके लिए वो बच्चा बोले कि इसे छोड़ दो, इसके अलावा तुम सब कुछ ले जाओ। वहाँ प्यार है। प्यार वहाँ है जब उस एक कपड़े से इतना अटैचमेंट हो कि बोले नहीं, ये कपड़ा मुझे तो किसी हालत में चाहिए, मुझे कुछ मत दो, मुझे ये कपड़ा तो चाहिए। अब देखो, जब शादी की बात आती है तो ज़्यादा लड़के क्या बोलते हैं, चलो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। बट रिलेशनशिप में आने से पहले आप ये चीज़ें क्यों नहीं सोचते हैं कि आप आगे जाके इसको बढ़ा पाएंगे, इस रिलेशनशिप को, या नहीं, अपने पेरेंट्स को मना पाएंगे या नहीं। लास्ट मोमेंट पे ये बोलेंगे कि अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो बात में दम तब होती है जब ये कोई बोले कि नहीं, मुझे शादी करनी है तो सिर्फ आपसे करनी है, बिकॉज मैं आपसे प्यार करता हूँ। समझ आता है कि नहीं, आप उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, आप उसके लिए प्रायोरिटी है। तब ये चीज़ें समझ में आती है। हाँ, मैं मानती हूँ होते हैं प्रॉब्लम्स, मैं मानती हूँ प्रॉब्लम्स बहुत सारे। मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि प्यार के लिए आप ऐसा करें कि अपने फैमिली को छोड़ के भाग जाएं, कुछ ऐसा करें। बट मैं ये तो बोलूँगी कि अगर आप रिलेशनशिप में आने का दम रखते हैं तो अपने पेरेंट्स के सामने इस रिलेशनशिप को रखने की हिम्मत भी आपको रखनी होगी। आगे जो होगा फिर तो अलग की चीज़ है, बट इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि आप ये बोल सकें कि मुझे तुमसे शादी करना है। ये नहीं कि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। ये वही चीज़ है कि बस वो अटैचमेंट है, आपसे ना प्यार है ना आपसे कोई रिश्ता है उसका। अब हम फिर वही क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हम करें क्या। तो देखो, सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप मौका दे रहे हैं ना, आपने एक बार दिया मौका, 2 बार दिया मौका, 3 बार दिया मौका, चलो चौथी बार भी दिया मौका, पर कितनी बार देंगे मौका, और हम क्यों देंगे मौका। अपनी लाइफ को रिस्क पे रख के, खुद वो टॉर्चर झेल के, वो मेंटल प्रेशर झेल के हम क्यों किसी को मौका दे रहे हैं। बस इतना इनफ है। अगर इतने मौके आपने दे दिए तो इनफ है। अब रोने दो उसको, रोने वाले को रोने दो, गिड़गिड़ाने दो, माफ़ी मांगने दो, चिल्लाने दो। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं,
एक टाइम पे संभल जाते हैं, शांत हो जाते हैं। आपको इतना हर किसी के लिए अच्छा बनने का ज़रूरत नहीं है, आप सबके लिए अच्छा नहीं कर सकते। या आपने ठेका नहीं लेके बैठा कि आपको हर किसी का अच्छा सोचना है, और अपना बुरा करके तो बिल्कुल भी नहीं। आपने मौका दिया, वो नहीं समझता, वो नहीं कदर करता, तो उसको रोने दो, उसको चिल्लाने दो, वो एक टाइम पे सही हो जाएगा। सब रोते हैं, सब चिल्लाते हैं, सब गिड़गिड़ाते हैं, सबके लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं और लोग उससे बाहर भी निकल जाते हैं। तो इतना मत सोचिए, अगर आपने अपना बेस्ट दिया है तो बस उतना काफ़ी है आपके लिए। अभी सोचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आगे कि आपको क्या करना है। ऐसे इंसान को और ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप जितना जल्दी बाहर निकल जाए आपके लिए उतना अच्छा है। जो रो रहा है उसको रोने दीजिए, आपने उसको मौका दिया, वो नहीं समझ रहा है, अब उसको छोड़ दीजिए, अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कीजिए। आगे आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक रिलेशनशिप में खुद को इतना उलझा के रख दे कि आपकी पूरी ज़िंदगी उलझ जाए और आप अपनी ज़िंदगी इसी उलझन में निकाल दें कि आपको क्या करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, बगल में बेल है, उसको ऑल पे कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।